है कि इंडिया ने फाइनली यूएसए, चाइना और जर्मनी को बीट कर दिया है स्टॉक मार्केट के मामले में। क्या कहना चाहेंगी कि इस बार जो उनकी ग्रोथ रेट शो की जा रही है 10.9% है, जबकि यूएस की 6% है, जबकि चाइना की बात करें 2.7% है। अभी खबर के मुताबिक इंडिया के स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो हैं 11% से इंक्रीज हो चुके हैं, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर बात करें हम चाइना की, अगर बात करें यूएस की, अगर बात करें हम जर्मनी की, तो उनसे भी ज्यादा इस टाइम इंडिया के रिटर्न्स हो चुके हैं। जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें। उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। उनके नाज़रीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इंडिया के मुकाबले 2% है। नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूं सर, 2% बड़ा अंदाज है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने वो 600 अरब डॉलर, आप तो 650 के करीब होने वाले हैं। 7.8% की ग्रोथ रेट के साथ जीडीपी में टीसीएस अकेले ही पाकिस्तान की जितनी भी ऑल लिस्टेड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की, उन सबसे ज्यादा इंडिया की अकेली टीसीएस कंपनी है। लेकिन मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि जैसे आपने बताया कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। तो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा चल रहा है कि दो मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। ऐसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते। लोग हैं कि उनके वो बाहर नहीं अब जाते, वो या बाहर ना जाएं और इंडिया के अंदर शॉपिंग करें, और सारे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको लेके तो इंडिया में आया जाए, जबकि पाकिस्तानी जितने हैं वो सारे बाहर जाते हैं। और ना ही हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपना डाटा देते हैं कि हमारे पास कितनी इमारत है। अभी एक हाल ही में एक सर्वे आया है, वेल्थ सर्वे, दुनिया के 97 सिटीज़ का अराउंड द वर्ल्ड। एक हेनली एंड पार्टनर्स एक ग्रुप है जो ये करता है, और उन्होंने मुंबई को भी मेजर किया है कि मुंबई के अंदर कितने ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। न्यूयॉर्क में वो कहते हैं 58 हैं, द बे एरिया यूएसए में 63 हैं, एंड मूविंग ऑन सिंगापुर में 27, लॉस एंजलिस में 42 और बहुत सारे मुल्कों में। जबकि मुंबई के अंदर 29 बिलियनियर्स हैं, यानी कि अरब। एक बिलियनियर से मुराद $1 बिलियन है। मैंने कभी पाकिस्तान के किसी बिलियनियर का नाम नहीं सुना। मुझे नहीं पता चलता कि ये हमारे लोग, हमारा रिकॉर्ड क्यों मेंटेन नहीं होता, हम लोग क्यों दुनिया को नहीं बताते। सारा यहाँ पे कैश चलता है। यहाँ पे क्या है, बिलियनियर से मुराद ये है कम से कम ऐसा बंदा जिसकी जो एसेट हैं एटलीस्ट $1 बिलियन हो। अब मुकेश अंबानी और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इनकी इज द वेल्थिएस्ट पर्सन इन एशिया। पाकिस्तान के तो हम सुनते हैं, हमें तो इन्होंने चोर चुकारा बनाया हुआ है। पैसा सारा ये किधर जाता है, कहाँ पे जाता है। इनकी जो नेट वर्थ है वो $90 बिलियन है अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग। और ये जो हेनली एंड पार्टनर्स है, आप देखें मुंबई जो है उसके अंदर 29 बिलियनियर्स हैं, दुबई के अंदर 15 हैं। ठीक है जी, मुंबई के अंदर मिलेनियर्स 238 हैं, दुबई में 206 मिलेनियर हैं, जिनीवा में 15 हैं, पेरिस में 16 हैं, मुंबई में 29 हैं, सोल में 24 हैं, ह्यूस्टन में 20 हैं, फ्रैंकफर्ट में 16 हैं, टोरंटो में 18 हैं, शिकागो में 24 हैं, इमेजिन, सिडनी में 15 हैं। इतने बिलियनियर हैं इंडिया में। दैट इज व्हाई द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। ये सारे लोग एवं इंडिया नहीं जा रहे, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये तो एक चीज ये हो गई। हमें इस चीज का भी पता है कि इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, मतलब पर कैपिटा जो है वो $2000 है। इट मींस ऑन एवरेज, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इंडिया के अंदर जो टोटल जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूट करें पॉपुलेशन के ऊपर, तो दैट मेक्स $2000 बात हम करें
इंडिया जीडीपी में बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर $4 ट्रिलियन के पास पहुँच चुका है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे, इंडिया अभी चौथे नंबर पर है। इंडिया के आगे चाइना, जापान, यूएसए है। तो ऐसे बढ़ते रहते इंडिया बहुत ही जापान को भी छोड़ के नंबर 3 पे आ जाएगा। तो इसी हिसाब से तो इंडिया बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। इस कुछ सालों की बात कर रहे हैं, इंडिया हर सेक्टर में जल्दी से ग्रो कर रहा है। इसी हिसाब से अगर चलता रहा तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा जापान को पीछे छोड़ने के लिए। तो इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया या रिपोर्टर की कुछ ऐसा कहना है, उसको ज़रा सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। ये भारत की, जी हाँ, भारत की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। और अब बताया ये जा रहा है जी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। यानी कि इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन 3.75 ट्रिलियन का बताया जा रहा है जीडीपी भारत की जो है वो हो जाएगी इसी साल 2023 में ही बताया जा रहा है। मगर सोचने वाली बात ये है कि इतना पैसा लेकर करेंगे क्या, और इतना पैसा जो मोदी जी ने जमा करके रखा होगा उसको खर्चा कहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें ज़रूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है थोड़े से बिजी हैं। कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी IMF डाटा। IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है $3 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे।